अचानक से उसके सामने गाड़ी रुक जाती है और वह गाड़ी को देख घबराते हुए बोल पड़ती है, कौन हो तुम लोग, कौन हो? नेहा ने अभी अचानक से इतना कहा ही था कि गाड़ी में बैठा हुआ आदमी उसे गाड़ी के अंदर अचानक से खींच लेता है और गाड़ी में खींचकर वह नेहा को बेहोश कर देता है। 2 घंटे बाद नेहा की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है। वहाँ वह खुद को बेड पर सोए हुए पाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह धीरे धीरे बेड पर से खड़ी होती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए, जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है, कोई है यहाँ पर? दरवाज़ा खोलो, कोई है यहाँ पर? अभी उसने दरवाजे को जोर से पीटा ही था कि अचानक से दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आती है। यह सुनकर वह थोड़ा पीछे हो जाती है। तभी ही दरवाज़ा एकदम से खुलता है। सामने जो खड़ा था उस लड़के को देख नेहा चौंकते हुए बोल पड़ती है, तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो? मुझे बताओ यह कौन सी जगह है? तभी ही आरव धीरे धीरे कदमों में कमरे के अंदर आने लगता है और कमरे में आने के बाद वह दरवाजे को धीरे से बंद कर देता है। तभी ही नेहा आरव की ऐसी हरकत को देख अचानक से डरती हुई आवाज़ में बोल पड़ती है, तुम यह दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की? अब तभी ही आरव कमरे में और आगे बढ़ते हुए अपने एक हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए गुस्से में बोल पड़ता है, चुप हो जाओ, इससे आगे एक भी शब्द नहीं। आरव की यह बात को सुनकर नेहा और ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसे कहने लगती है, मैं तुम्हें वापस से पूछ रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और तुम यह क्या करने वाले हो, मुझे बताओ। अभी नेहा इतना कहा ही था कि आरव नेहा की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए एकदम से नेहा के करीब आ जाता है और एकदम से नेहा को दीवार से लगा देता है। फिर उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहने लगता है, आज तुम जिस भी हालत में हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी बहन है। उसको बहुत शौक है ना किसी अमीर बूढ़े से शादी करने का। अब उसकी सज़ा तुम भुगतोगी। अभी आरव ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि नेहा एकदम से अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाते हुए उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देते हुए कहने लगती है, लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी ही आरव एकदम से नेहा के करीब आ जाता है और एकदम से नेहा के मुंह को पकड़ते हुए गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि मैं उसे वैसे ही तड़पता हुआ देख सकूँ जैसे मैं तड़पा था। अगर उसे इतना ही शौक था अमीर से शादी करने का तो उसने मेरे साथ प्यार का ड्रामा क्यों किया? आरव यह कहते हुए अपने दोनों हाथों से नेहा के कंधों को कसकर पकड़ लेता है। अभी भी नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह अचानक से बोल पड़ती है,
इन सब में मेरी क्या गलती है? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। अभी नेहा ने इतना कहा ही था कि आरव ने नेहा के दोनों बाजुओं को दीवार से लगाकर उसे उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने लगता है। तभी ही नेहा कैसे तो अपने आप को छुड़ाते हुए एकदम से आरव को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से आरव नेहा के थोड़े दूर हो जाता है। आरव की इस हरकत की वजह से नेहा गुस्से में आकर आरव को एक थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? अभी नेहा ने अपनी आगे की बात पूरी भी नहीं की थी कि आरव अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें मुझे मारने की सज़ा मिलेगी और तुम्हारी बहन ने जो किया है मेरे साथ उसकी भी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और फिर वह बहुत तेज गुस्सा होकर नेहा के एक हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। नेहा यह देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने आप को पीछे करने लगती है। तभी ही उसे ऐसा करते हुए देख आरव नेहा के पैरों को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींचकर जोर से नेहा के दुपट्टे को खींचने लगता है। आरव की हरकत को देखकर नेहा अपने दुपट्टे को जोर से पकड़ लेती है और जोर से पकड़ते हुए कहने लगती है, छोड़ो मेरा दुपट्टा। आरव, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा दुपट्टा। आरव की उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसका दुपट्टा जोर से खींचकर दूर फेंक देता है और धीरे धीरे वह बेड के ऊपर बैठने लगता है और बेड के ऊपर बैठ वह नेहा के हाथों को जोर से पकड़ लेता है। तभी ही यह देखकर नेहा खुद को बचाते हुए जोर जोर से कहने लगती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो यह कर रहे हो वो भी तो गलत है। मुझे जाने दो। नेहा ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। आरव अचानक से नेहा के और करीब आ जाता है। तभी ही नेहा खुद को छुड़ाते हुए कहने लगती है, आरव छोड़ दो मुझे प्लीज़। आरव छोड़ दो। लेकिन आरव जो अभी सिर्फ बदले की आग में तड़प रहा था, वो नेहा की इस बात को सुने बिना नेहा पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। आरव की इस नफरत को नेहा झेल नहीं पाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब नेहा की आँख खुलती है तो वह अपनी आँखें ठीक से खोल भी नहीं पा रही होती है और उसके पूरे बदन में तेज दर्द महसूस हो रहा होता है। जब उसने अपनी आँखें ठीक से खोली तो उसने देखा कि उसके पूरे बदन पर सिर्फ एक ही चादर थी और उसके बदन पर आधे कपड़े भी नहीं थे। नेहा यह सब देख जोर जोर से रोने लगती है। तभी ही वह रोते हुए उसी चादर से अपने पूरे बदन को ढकने लगती है और तभी ही उसकी नज़र कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसके आधे कपड़े कहीं भी जगह फेंके हुए थे और कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन अभी उसने रोना शुरू ही किया था कि उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर अचानक से आरव कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपने हाथ में नाश्ता लेकर कमरे के अंदर
धीरे कदमों में आने लगता है। नेहा अभी भी अपने बदन को उसी चादर से ढक रही थी। तभी ही वह कमरे में आ रहे आरव को देखती है। आरव उसके हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता एक तरफ रखकर नेहा की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई है। आरव की यह बात सुनकर नेहा खुद को संभालते हुए अचानक से बेड पर से आरव की बात को अनसुना करते हुए खड़ी होती है। अभी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया था कि उसके कदम डगमगा जाते हैं और गिरने ही वाली होती है कि आरव अचानक से उसके नज़दीक आकर एकदम से अपने दोनों हाथों से नेहा को संभाल लेता है। नेहा अभी भी आरव की इस हरकत पर गुस्सा थी। आरव को अपने करीब देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। खुद को आरव से छुड़ाते हुए वह आरव को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से आरव नेहा से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन अभी भी आरव नेहा को देखकर यूं हंसे ही जा रहा था। लेकिन नेहा आरव की तरफ देखकर बिना ही कमरे में बिखरे हुए अपने कपड़ों को उठाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद नेहा वॉशरूम से बाहर निकलती है और वह देखती है कि आरव अभी भी बेड पर बैठा था। लेकिन नेहा को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी ही आरव की नज़र नेहा पर पड़ती है। नेहा को यूं दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख आरव अचानक से खड़ा हो जाता है और नेहा की तरफ बढ़ने लगता है और नेहा का हाथ अचानक से पकड़ते हुए कहने लगता है, तुमने सोचा भी कैसे यहाँ से जाने का? आरव को यूं अपना हाथ पकड़ते हुए देख नेहा अचानक से बोल पड़ती है, छोड़ो आरव मेरे हाथ को। तभी ही आरव नेहा का हाथ और ज़्यादा कस के पकड़ते हुए नेहा को बेड की तरफ लाने लगता है। नेहा आरव को यूं ऐसा करते हुए देख अपने एक हाथ को आरव से छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाती है, छोड़ो आरव, यह क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो। लेकिन आरव नेहा की एक भी बात को नहीं सुनता और उसे बेड पर बैठा देता है और उसके दोनों हाथों को पीछे कर कर दोनों हाथों को कसकर बेड से बांध देता है। आप लोग इस कहानी से जुड़े रहिए क्योंकि इसका दूसरा पार्ट जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। ऐसी ही रिवेंज और बोल्ड रोमांटिक कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ऐसी कहानियाँ मिलती रहे।